मैं भानु प्रताप सिंह, चंद्रिका विद्यालय, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट सेंटेंस इंग्लिश मीडियम आपको मैं स्टडी करा रहा हूँ बच्चों। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कार्यालय में आकर के अपने क्लास की बुकें खरीद लीजिए। हाँ, तो बच्चों कार्यालय में आकर के अपने क्लास की पुस्तक खरीद लीजिए। आज मैं आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन आज मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ बच्चों। पेज नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट नेम प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधों का वर्गीकरण। बच्चों यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है मैंगो, एप्पल, बनाना एंड पपाया। मैंगो के नीचे लिखा हुआ है नो सीड, एप्पल के नीचे लिखा हुआ है 1 सीड, बनाना के नीचे लिखा हुआ है मैनी सीड एंड पपाया के नीचे लिखा है फ्यू सीड। क्या ये बच्चे क्रम ठीक है? नहीं। आप देखिए ये क्रम जो है उसको हमें और आपको मिल करके व्यवस्थित लगाना है। मैंगो में बेटा 1 सीड होता है, आम की गुठली जिसे हम कहते हैं। आम का गूदा खाने के बाद गुठली बच जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं या मिट्टी में प्लांटेशन कर देते हैं, वहाँ पे आएगा 1 सीड। एप्पल में फ्यू सीड आएगा बच्चों, 2-4 बीज होते हैं उसमें। एप्पल को काटने के बाद ब्लैक छोटे छोटे स्मॉल। बनाना में आएगा नो सीड, कोई बीज बनाना में नहीं होती बच्चों। उसके बाद है पपाया में कई ढेर सारे सीड्स पाए जाते हैं। अब देयर आर सो मेनी प्लांट अराउंड सच, हमारे चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। हमें फूल वाले पौधे, बीज वाले पौधे, एक बीज, द्विबीज, कुछ पौधे के रूट ज़्यादा गहरे होते हैं, कुछ पौधे के रूट छिछले होते हैं। उसकी बनावट स्पोर, मशरूम, पॉल्सम लाइक फर्न आपने नागफनी देखा ही होगा। तमाम पौधे, तमाम गुण, तमाम उसके अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के फल। सीड्स की बनावट, रिप्रोडक्शन ऑफ सीड्स का वर्गीकरण। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, कुछ जो होते हैं बच्चों फूलों से उत्पन्न होते हैं। वंस फ्लावर ब्लूम दे टर्न ब्राउन, दिखने में ब्राउन होते हैं। पेटल्स, उनकी कलियां, फॉल एंड आर चेंज इनटू फ्रूट, आगे चल के फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। और सीड कॉन्सीड बेबी प्लांट इनसाइड कॉल्ड एम्ब्रॉय, छोटे पौधे को हम एम्ब्रॉय नाम से जानते हैं। पेज नंबर 6 बच्चों, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट, मतलब जो बीज होते हैं उसके बाहरी कवर को हम सीड कोट कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि हमारे बीज को हवा न लगने पाए। और सीड आल्सो कंटेन सीड लीव कॉल्ड कोटिलेडन स्टोर फूड बेबी प्लांट इनसाइड। वह पौधे बेबी प्लांट के रूप में देखे जाते हैं। कुछ पौधे बच्चों सम सीड लाइक ग्राम, जैसे कि चना, सेम, मटर, ये लोग 2 कोटिल्स में काल में पाए जाते हैं, जिसको डिक्टोलेडन्स कहते हैं। अदर लाइक मैच, जैसा कि गेहूँ, चावल, बाजरा, हैव ओनली कोटिलेडन कॉल्ड इन द मोनोकोटिलेडन, उसको मोनोकोटिलेडन कहते हैं। अगला चैप्टर है जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों की उत्पत्ति। यह कैसे मतलब कि
मिट्टी में से अपने बाहर निकलते हैं। मिट्टी में से कैसे बाहर निकलते हैं? A process by which seed produce baby plant seeding algal generation। जब हमारा कोई भी बीज मिट्टी में गड़ा होता है, उसमें से जब कोई पंखुड़ियाँ निकलती हैं, अंकुर निकलते हैं, तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। The essential condition requires seed of the germination as a paper proper amount of water and warmth। उसको प्रॉपर में पानी चाहिए, न ज़्यादा पानी हो, न ज़्यादा धूप हो, न ज़्यादा गर्मी हो, सब कुछ उसको लिमिट में चाहिए। जब कोई बीज मिट्टी में गाड़ा जाता है, उसमें पानी दिया जाता है, उसमें पोषण मिलती है मिट्टी से। एयर ऑफ रीच सीड ऑफ थ्रो बाय पोर ऑफ द सोल। क्या करते हैं, मिट्टी के दरारों से उसमें और दरार फट जाते हैं और वो पंखुड़ी जो है बाहर निकल जाती हैं, उसमें से हवा पानी सब जाते रहते हैं और बीज जो है आगे चल के अंकुरित हो जाता है। In the soul of some time, this coated by baby plant emerge. The baby plant develops and the root shoot. At the plant grown size and develops leaves, the cotyledon and shrink in the disappear। अगला है dispersal of seed। Thousands of seed are produced by the parent plant। बट लेकिन कुछ हजारों बीज ऐसे होते हैं जो पेरेंट प्लांट होते हैं, बट लेकिन सम सीड आर इटन बाय बर्ड। और कुछ सीड तो चिड़िया खा जाती है। एनिमल ह्यूमन बीइंग सम द लैक एंड द एयर और द वाटर सनलाइट। जब हम किसी बीज को ऐसे ही फेंक देते हैं, वह अनायास उत्पन्न हो जाता है। यदि ऑल द सीड फॉल ग्राउंड ग्रो बेनिफिट पेरेंट प्लांट। जब जो होते हैं बीज जो होते हैं ग्रो हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, दे विल बी कवर्ड क्रॉस, देयर विल बी इनफ न्यूट्रिएंट्स स्पेस और वार्मथ फॉर्म ईच प्लांट। सभी पौधे जो होते हैं अपने कोर से बाहर निकलते हैं और जो द्विफलित बीज होते हैं वो फट करके उसमें से अपने जड़ों को बाहर लेते हैं, अपने स्टीम को ऊपर लेते हैं, उसमें से दो पत्तियों निर्माण होता है। मिट्टी के द्वारा श्वास ले करके वहाँ की मिट्टी फट जाती है श्वास लेने के चक्कर में। So it is important that the seed disappear over the wide area and the enough sunlight, air and water grow। वह एरिया क्या होता है, थोड़ा सा भुरभुरी मिट्टी जैसा हो जाता है, उसमें से जो है पानी हवा सूर्य का प्रकाश जो है धीरे धीरे बीज जो है अपने आप ले लेता है। Scatting of seed away from the parent plant and the called seed disappear। उसी को सीड डिसअपियर कर रहे हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। अब देखो बच्चों, डिस्पर्सल बाय वाइंड, हवा के द्वारा डिस्पर्सलिंग होना। सीड व्हिच स्कैटिंग बाय वाटर यूजुअल स्मॉल एंड लाइट dandelion and cotton seed are long fine hair surrounding them. This make it very easy to carry and the white seed away. Some seed like that a maple and a drumstick have tiny wings attached of them, which help them float in air and fall to the ground। यह ज़मीन पे क्या होती है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो कुछ बीज जो है ज़मीन में ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, वह जो है हवा पानी को पा करके वह ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है बच्चों। अगला है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा उत्पत्ति। द सीड ऑफ प्लांट द ग्रो नियर फ्लोइंग वाटर जनरली डिस्पर्सल ऑफ वाटरिंग। पानी के द्वारा बीजों का उत्पन्न होना। The lotus has songy light which fruit help the float away from the mother plant। जो मदर प्लांट होते हैं वह पौधे जो होते हैं पानी के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। कोकोनट हैज ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर विद द फ्लोट। कोकोनट को पानी की बाकी भारी मात्रा की आवश्यकता होती है और ज़्यादातर खारे मरुस्थलीय ज़्यादा पाए जाते हैं।
Coconut can 1,000 kilometers across the ocean without decaying, which would achieve the soil and the germinated and great and condition. कोकोनट जो होता है बच्चों, वो हज़ारों किलोमीटर की दूरी में, विस्तार में, या ज़्यादातर समुद्री इलाकों में, ज़्यादातर किनारों में, बीच ऑफ द रिवर के किनारे ज़्यादा मिलते हैं, और यह पानी की भारी मात्रा इसको लगती हैं। ये हो गया। उसके बाद बच्चों हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल, जानवरों के द्वारा। आफ्टर ईटिंग फ्रूट, फल को खाने के बाद, वी थ्रो अवे द सीड, हम बीज को फेंक देते हैं। व्हेन दिस सीड फॉल ऑन द ग्राउंड, जब बीज जो है ज़मीन पे गिरता है, दे जर्मिनेटेड, वह जर्मिनेट होता है। इन दिस वे हेल्प इन द एयर डिस्पर्सल, हवा के द्वारा वह जर्मिनेशन हो जाता है। When bird and animal eat food, जब कोई जानवर या पक्षी कोई फल को खाता है, the seed came out the droppings, this seed germinated place away from the plant, मतलब उसका बीज जो है हवा में मिट्टी में ऑटोमेटिक धंस जाता है। Some seed like oxygen, hook and pine, they stick a cloth and skin of animal, then they get dispersed of different place, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के उसका वर्गीकरण होता है। आगे है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन इन सम प्लांट, कुछ पौधों में, व्हेन जब सीड ग्रो, सीड उगता है, द फ्रूट ड्राइज अप, फ्रूट ड्राई अप, फल जो है सूखे हो जाते हैं, एंड ब्रस्ट ओपन, और फट जाते हैं, एज ए रिजल्ट सीड अप डिसअपीयर ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रूट, फल जो होते हैं उसके बीज जो होते हैं उसमें दो भाग हो जाते हैं। लेडी फिंगर, पीज, इटीसी, जैसा कि आप जानते हो मटर में द्विफलित होता है, चने में द्विफलित होता है। विच ब्रस्ट ओपन दिस सीड गेट सेपरेट, और उसी ब्रस्टिंग के सहारे बीज जो है आगे चल के अपने पौधों का निर्माण करता है। रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स, अच्छा इसके क्या क्या पार्ट होते हैं? नॉट ऑल प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, सभी पौधे ऐसे नहीं जो बीज से ही उत्पन्न होते हों। सम प्लांट प्रोडक्शन यूजिंग दियर ओन पार्ट ऑफ द रूट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जड़ों के ही द्वारा अगली की प्रतिक्रिया बना लेते हैं। स्टेम और लीव्स, पत्तियों तथा जड़ों के द्वारा और फिर से पुनः निर्माण उनका हो जाता है। दिस काइंड प्रोडक्शन अनवन वेजिटेशन प्रोपगेशन, इस क्रिया को हम वेजिटेटिव एंड प्रोपगेशन कहते हैं। पेज नंबर 9 में बच्चों अब देखो, फ्रॉम रूट, जड़ से, जड़ के द्वारा। स्वीट पोटैटो, जैसा कि आप शकरकंद, एंड कैरट, गाजर, एंड रूट दैट हैव बीन मॉडिफाइड स्टोर फूड, ये जो है जड़ युक्त पौधे होते हैं। When plant with the root of going into the plant, आगे चल के पौधे का आकार ले लेते हैं। फ्रॉम से स्टेम, और कुछ पौधे अपने तने से उत्पन्न होते हैं। सम प्लांट लाइक शुगर केन, जैसा कि गन्ना, रोज गुलाब, हिबिस्कस गुड़हल, कैन ग्रो सम कटिंग लाइक जन स्टेम, उसके तने को काट करके हमको मिट्टी में लगा देते हैं, फिर से पौधा पुनः तैयार हो जाता है। This cutting have a small bud of the when of the stem was sown soil, the bud go into the new plant, उस स्टेम में हम देखते हैं कहाँ से उसकी कलियाँ निकल रही हैं। उस कलियाँ को ऊपर छोड़ के बाकी नीचे के भाग को कलम करके हम ज़मीन में गाड़ देते हैं और मध्यम मात्रा में उसको पानी मिट्टी को व्यवस्थित करके लगा देते हैं। द प्लांट लाइक जिंगल पोटैटो कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम, अच्छा अदरक, आलू, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड पौधे हैं। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आई सेम, इसके पौधे अंकुरित, इसके पौधे अंकुरित हुए, अगर ये अंकुरित हुए हैं तभी इसको लगाया जाता है। When these same plants soil, जब ये मिट्टी में होते हैं, as grow into the new plant, फिर मिट्टी में लगाने के बाद उसके पौधे उसी में से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है।
फ्रॉम लीव्स, पत्तियों के द्वारा वर्गीकरण। ब्रायोफाइलम प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ इट लीव्स। ब्रायोफाइलम पौधे जो होते हैं यह पत्तियों के द्वारा उत्पत्ति होते हैं। द टीनी प्लांट छोटे छोटे पौधे लेस फॉल ऑफ, जमीन पे गिर जाते हैं। ऑन द ग्राउंड ग्रो इनटू द इंडिपेंडेंट प्लांट, और एक दूसरे पौधे पर आधारित हो जाते हैं। फ्रॉम स्पोर, अच्छा स्पोर के द्वारा, तने के द्वारा। प्लांट लाइक फर्म मशरूम ऑन द फंगी ग्रोन मॉक स्पोर, अच्छा आपने मशरूम देखा होगा, फंगी देखा होगा, ये सब पौधे जो होते हैं पत्तियों के द्वारा होते हैं, स्पोर के द्वारा होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, ये जमीन ऑफ द लीफ अंडर साइड होते हैं। द स्पोर फॉल ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और उसी से आगे चल के नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम चलेंगे क्रॉप, मतलब अनाज, अनाज के बारे में। प्लांट दियर आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज, कुछ ऐसे पौधे होते हैं भारी मात्रा में, पौधे क्वांटिटी होते हैं जो अनाजों में हो जाता है। प्रोवाइड फूड ऑफ अदर यूजफुल सब्सटेंस आर कॉल्ड क्रॉप्स, जो अनाज ज़मीनी स्तर पैदा होते हैं, उसके बीज ज़मीन में बोए जाते हैं, उसकी सिंचाई की जाती है, वह पौधे अनाज का रूप लेता है। जिस प्रैक्टिस ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटी, यह भारी मात्रा में पाए जाते हैं। फूड आर देयर प्रोसेस कॉल्ड एग्रीकल्चर, जिसे हम आगे चल के एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। अब बच्चों देखिए, क्रॉप ऑफ डिफरेंट काइंड, अनाज के अलग अलग अनाज। फूड क्रॉप सच ए राइस मैज एंड व्हीट, जैसा कि बच्चों चावल बाजरा गेहूँ आपने देखा है। फाइबर क्रॉप सच कॉटन जूट एंड हेम, जूट और कॉटन हेम के हेम जो होते हैं, कपास जो होते हैं बच्चों, यह भी किसान में ही आता है, एग्रीकल्चर में ही आता है, कृषक में ही आता है बच्चों। ऑल प्रोडक्शन क्रॉप सच ए प्लीजेंट मस्टर्ड इन सीड, बच्चों जो हम पीनट खाते हैं, पाम ऑयल, मस्टर्ड सरसों ऑयल, लिंसेड ऑयल, ये सब तेलों के जो बीज होते हैं बच्चों, यह भी ज़मीनी स्तर, ये भी एग्रीकल्चर कृषक के रूप में माना जाता है। सरसों ऑयल आपने खाया होगा बच्चों। टू ग्रो प्रॉपर्टी आर क्रॉप रिक्वायर्ड सनलाइट, और एक बात हो बच्चों, दुनिया का कोई भी पौधा सभी को सनलाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, फर्टिलाइज सोल मतलब उर्वरक मिट्टी चाहिए, किसी भी पौधे को उर्वरक मिट्टी चाहिए, बिना उर्वरक मिट्टी के आगे चल के पौधे अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा तो बच्चों, हम आगे की वीडियो हम आपको अगले चैप्टर में देंगे।